कोई छोड़ेगा नहीं, कोई कहीं पकड़ेगा नहीं। पहला पेपर तो इनको ना अपडेट कराना पड़ेगा। हम लोग तो चटाई पर सोने वाले लोग हैं, एक्सीडेंट की डर नहीं है। जो लोग पलंग पर सोते हैं उनको ना डर है। और किस तरह से उनकी डील हुई और ज़मीन नाप करके जो ज़मीन है उसको उद्योगपति पूंजीपतियों को छीन करके वो अब जनता को परेशान करने के लिए कह रही है ज़मीन नापेंगे। सरकार ज़मीन छीनने की नीयत से ही ये सब कर रही है। जैसे ही उधर गए फिर हरिश्चंद्र हो गए। अभी आगे देखिए होता क्या। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में मौजूद हैं और झंडा फहराया गया। जगदानंद सिंह ने झंडा फहराया। राजद के तमाम कार्यकर्ता नेता एक स्वर में राष्ट्रीय गान गाते दिखाई दे रहे थे। जलेबी खाकर मुंह मीठा भी किए हैं। देखिए, राजद के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रदेश प्रवक्ता अरुण जी भी हैं। सर, आज 78वां स्वतंत्रता दिवस, क्या कहेंगे पहले देशवासियों? सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देश को, पूरे बिहार को, और ख़ास करके युवा और किसान, व्यवसायी, अल्पसंख्यक, दलित, तमाम लोगों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। सर, आज स्वतंत्रता दिवस है मगर आज खुशी की लहर है। दूसरी तरफ राजनीति को देखा जाए, बिहार सरकार लैंड सर्वे करवा रही है। आप ज़मीन से जुड़े हैं, क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं। इस लैंड सर्वे को कैसे देख रहे हैं? लैंड सर्वे को देख रहे हैं, कुछ हो रहा है जी। इस बिहार में कुछ हो रहा है और इस देश में कुछ हो रहा है। भाषण के सिवा कुछ है क्या? इस देश और इस राज्य में भाषण के सिवा कुछ है क्या? और अखबार में और आपके चैनल पर ही दिखाई पड़ता है, ज़मीन पर कोई दिखाई नहीं पड़ता। सभी के ज़मीन नापे जाएंगे। ओह, नपा रहा है, देखा जा रहा है। सारे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। धीरे धीरे जो है ना, परत कमती जा रही है, ताकत बढ़ता जा रहा है। जो विपक्ष के जो लोग हैं उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। बिहार के लोगों ने भी देखा है और देश के लोगों ने भी देखा है। आपने अपने खेत खलिहान का पेपर अप टू डेट करवा लिया है? ओह, खेत खलिहान का पेपर क्या है? जो सत्ता में बैठे हैं ना, चाहे वो केंद्र में बैठे हों चाहे राज्य में, इनका पेपर पूरा कंप्लीट है। वो तो कह रहे हैं विपक्ष वाले अपना पेपर अपडेट करवा लें। पहला पेपर तो इनको ना अपडेट कराना पड़ेगा। हम लोग तो चटाई पर सोने वाले लोग हैं, एक्सीडेंट की डर नहीं है। जो लोग पलंग पर सोते हैं उनको ना डर है। तो देश चलाने वाले पलंग पर सोए हुए हैं, राज्य चलाने वाले पलंग पर सोए हुए हैं। हम तो विपक्ष के लोग चटाई पर सोते हैं। एक्सीडेंट हमारा नहीं होगा, एक्सीडेंट उनका होगा। अच्छा, कई सवाल हैं। कहा जा रहा है कि 25 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सहनी जी साथ छोड़ देंगे। मदन सहनी कह रहे हैं कि एनडीए में रहकर वो चुनाव लड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं इन बयानों को? देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो शीर्ष नेतृत्व से जा कर के पूछिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं। लालू प्रसाद यादव जी का सिपाही हैं, तेजस्वी यादव जी के सहयोगी हैं, और हम अपना काम कर रहे हैं। जो हमारे नेता का जो और हमारी पार्टी का जो सामाजिक न्याय की बात है उसके काम कर रहे हैं, और इस पर पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। गाँव और गंवई, दबे कुचले, शोषित पीड़ित की आवाज़ बनकर हम लोग सरहद से सदन तक संघर्ष भी कर रहे हैं। एनडीए के नेता वेलकम करने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लग रहा है सहनी साथ छोड़ देंगे तेजस्वी यादव जी का? कोई कहीं कोई छोड़ेगा नहीं, कोई कहीं पकड़ेगा नहीं। ये सब कोई कहने का मतलब ये नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी कुछ बातें नहीं हैं। ये सब हवाई की बातें चल रही है। ये सब कहीं कुछ नहीं। 25 को लेकर तैयार हैं? 25 को लेकर तैयार है। हमसे तो लगातार तैयार रहते हैं। आप नहीं देखे हैं, राष्ट्रीय जनता दल ही इस देश में ऐसी पार्टी है जिसका नेतृत्व करता श्री लालू प्रसाद यादव हैं, और युवाओं का आन बान शान और नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा गरीब गुरबा, दबे कुचले, शोषित पीड़ितों के बीच आते जाते रहते हैं। उनकी बात करते रहते हैं। उनकी जो है कि सुख दुख में हमेशा साथ बटाते रहते हैं। आपने सुना, देखिए, जॉब मैन तेजस्वी यादव और तमाम जो राजद के नेता हैं वो खुश हैं। उनके चेहरे पर चमक है। बेशक ये चमक, ये मुस्कान, ये खुशी बहुत कुछ बयां करती है। और आज तो स्वतंत्रता दिवस, पूरे देश में खुशियों की लहर है। मृत्युंजय तिवारी भी यहीं पर हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले 78वां स्वतंत्रता दिवस है। मृत्युंजय जी, क्या कहेंगे? नहीं, आपको भी इस अवसर पर शुभकामना है। पूरे बिहार वासियों को, सभी लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस
की शुभकामना है। हर्षोल्लास के साथ सब लोग देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और देश की आज़ादी के जश्न में डूबे हुए हैं। तो हम लोग सबको शुभकामना देते हैं इस अवसर पर। मृत्युंजय जी, सियासत गर्म है, लैंड सर्वे हो रहा है, सभी के ज़मीन नापे जाएंगे, कागजात देखे जाएंगे, कैसे देख रहे हैं इस लैंड सर्वे को? देखिए, जिनकी राजनीतिक ज़मीन समाप्ति की ओर है या समाप्त हो चुकी है, वो अब जनता को परेशान करने के लिए कह रही है कि ज़मीन नापेंगे और ज़मीन नाप करके जो ज़मीन है उसको उद्योगपति पूंजीपतियों को देंगे छीन करके। ये सरकार जनता की ज़मीन नापने से पहले अपनी जो राजनीतिक ज़मीन जो खिसक गई है, जो इकबाल समाप्त हो गया है, जिस तरह से रोज़ हत्या का दौर जारी है, रोज़ आप देख रहे हैं कि पुल गिर रहा है, भ्रष्टाचार अपराध हो रहा है, पहले उसका ना चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करे। सरकार ज़मीन छीन लेगी। सरकार ज़मीन छीनने की नीयत से ही ये सब कर रही है, ये सबको पता है। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने अपने खेत खलिहान का हमने हमारे पास सब चीज़ अप टू डेट है। जो गरीब गुरबे हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, वैसे लोगों को परेशान करने के लिए आम लोगों को ये सब किया जा रहा है। आप लोगों को भी डर लग रहा है कि आप लोग भी ज़मीन हमको कोई डर नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार ये बताना चाहिए सरकार को कि ये जो आप नियम कानून ला रहे हैं, कह रहे हैं बात, इससे किसका भला होना है? भाई, सरकार को जो टैक्स जनता देती है, जो जिसका ज़मीन है, जिसके कागजात जनता के पास है, उसको भी बेवजह का परेशान करेगी। अच्छा, मुकेश सहनी साथ छोड़ देंगे, बिहार की राजनीति में चर्चाएं होने लगी, एनडीए के नेता स्वागत करने के लिए तैयार। देखिए, मुकेश सहनी जी ने वो दर्द देखा है जब यही एनडीए के लोगों ने, बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ा था। मुकेश सहनी जी पूरे चुनाव में मजबूती के साथ, लोकसभा चुनाव में श्री तेजस्वी यादव जी के साथ रहे और आज भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम जहां हैं वहां रहेंगे। तो फिर ये सवाल, ये चर्चा विरोधी मंत्री मदन सहनी कह रहे हैं कि 25 बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी एनडीए के साथ ही रहेंगे। भाई देखिए, जो लोग लार टपका रहे हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं, वो मुगालते में हैं। अभी पहले उनके दल में कौन कौन रहेंगे, पहले इनका ठिकाना कर लें, इनकी व्यवस्था करें। अभी एनडीए में टूट होगी, बीजेपी जेडीयू में टूट होने वाली है। अभी आगे आगे देखिए होता क्या है। अनंत सिंह की रिहाई को कैसे देखती है राजद? भाई देखिए, ये तो पहले ही कल ही हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा, यही है सुशासन। न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। ये साबित हो गया कि फंसाते भी हैं, बचाते भी हैं। और जब तक थे हम लोगों के साथ तो बहुत बड़े अपराधी थे, बहुत बड़े, और जैसे ही उधर गए तो फिर हरिश्चंद्र हो गए। ये तो सब लोगों ने देखा है कि क्यों वो गए थे और किस तरह से उनकी डील हुई और उसका मिला इनाम। तो ये सब से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब जनता ने मूड और मिजाज बना लिया है कि एनडीए सरकार हटाओ, तेजस्वी सरकार लाओ। तो आपने सुना, देखिए, राजद के नेताओं को साफ तौर पर कहते नज़र आ रहे हैं, एनडीए सरकार हटाओ और देश बचाओ। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।